अस्सलामुअलैकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज वंस अगेन एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की टाइप। तो इससे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो इन सब को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि मॉलिक्यूल इस वजह से बनता है कि जिस तरह इंसान जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पुरसुकून करने के लिए मुख्तलिफ नाते बनाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, कोशिश में रहता है कि बड़े से बड़े लेवल के साथ लोगों के साथ वो नाते बनाए, रिश्ते बनाए, तो फिर वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो इसी तरह हमारे पास एटमों की दुनिया में भी जो है एटम्स तब तक स्टेबल नहीं होते हैं जब वो दूसरे एटमों के साथ ताल्लुक ना बनाए, रिश्ते ना बनाए, तब वो अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करते हैं। और वो स्टेबिलिटी इसको कब मिलेगी, जब उसके लास्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तब वो स्टेबल हो जाता है। तो हमारे पास जो है अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो तुम्हारे पास है नंबर 1 पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो पहली टाइप है मॉलिक्यूल की वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहां पर है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब है दो, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। डाई का मतलब है 2, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम से मिलकर बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स which is made up of 2 atoms are called diatomic molecules। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटमों से मिलकर बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहां पर तुम देख सकते हो आपके पास है इधर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, नाइट्रोजन एटम्स है जिसमें 2 एटम हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें भी 2 एटम्स हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2 एटम्स हैं। तो अब आपके पास जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स है। तो नंबर ए है होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो का मतलब है सेम, डाई का मतलब है 2, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटमों से मिलकर बना हो, 2 सेम एटम से मिलकर बना हुआ हो, इस तरह मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि 2 एक जैसे एटमों से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ जो कि बना हुआ हो सेम टाइप ऑफ 2 एटम्स, एक जैसे 2 एटमों से, इज कॉल्ड या आर कॉल्ड होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल तुम्हारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, और कई आपके पास एक्सेट्रा एग्जांपल आ सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बी टाइप है हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, डाई का मतलब है 2, एटॉमिक का मतलब है एटम से। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बना हुआ हो, 2 मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की वो टाइप मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स, जो कि बना हुआ हो 2 डिफरेंट एटम से, इसको हम क्या कहते हैं, होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। हमारे पास जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तुम देख सकते हो ये इसमें एटम्स की तादाद कितनी है, 1, हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। एटम्स तो 2 हैं लेकिन ये डिफरेंट एटम्स हैं। इधर भी तुम्हारे पास एटम्स 2 है, एक हाइड्रोजन का है, एक फ्लोरीन का है, लेकिन ये डिफरेंट एटम्स है। इधर भी तुम्हारे पास 2 एटम्स है, एक हाइड्रोजन का, एक ब्रोमीन का है, लेकिन एटम्स क्या है, डिफरेंट एटम्स है। इसी तरह तुम्हारे पास जो है यहां पर भी 2 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के हैं, 2 तुम्हारे पास जो है, यानी आपके पास यहां पर 2 तो हम नहीं कह सकते हैं, सही है, मतलब आपके पास इस तरह HI जो कि 2 एटमों से मिलकर बना हुआ है। अब तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी 2 डिफरेंट एटमों से मिलकर बना हुआ है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये होमो हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब दूसरी टाइप जो है मॉलिक्यूल का वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब है 1, मोनो का मतलब है 1, एटॉमिक का मतलब है एटम्स,
एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से मिलकर बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ हो, इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल तुम्हारे पास नोबल गैसेस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है। अब सवाल यह बनता है कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास बाकी जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जो नोबल गैसेस है इनके एक एटम जो है वो अकेला इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कहीं पर भी वो क्या हो सकता है? अकेला रह सकता है। वजह यह है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है मॉलिक्यूल के टॉपिक में, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा होता है, डॉपलेट और ऑक्टेट पूरा होता है, इनके आखिरी लास्ट शेल में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? वो पूरा है। इस वजह से ये बॉन्डिंग नहीं करता है। फिर इसके बाद तीसरी टाइप है तुम्हारे पास नंबर 3, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पर पॉली का मतलब है मैनी, पॉली का मतलब है मैनी, एटॉमिक का मतलब है ज्यादा, एटॉमिक का मतलब है एटम्स, पॉली का मतलब है मैनी यानी ज्यादा, मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ज्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ हो, जो कि ज्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसकी द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की वो टाइप जो कि बना हुआ हो मेड अप ऑफ मोर देन टू एटम्स, जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हो, इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हो, इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसके एग्जांपल तुम्हारे पास है H2O, ये पानी है और ये पानी का फार्मूला है। इसमें तुम देख सकते हो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये 2 से ज्यादा एटमों से बना हुआ है। इधर तुम्हारे पास नाइट्रोजन एक है, 3 हाइड्रोजन है, ये भी ज्यादा एटमों से यानी 4 एटमों से मिलकर बना हुआ है। CH4 जो मीथेन गैस है, जो हमारे घरों में आया हुआ है पाइपों के जरिए सुई के मकाम से, ये मीथेन गैस जो है इसमें 5 एटम्स हैं। इसी तरह HNO3 तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसमें जो एटम्स की तादाद है वो 6 है, एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, 5 है और 3 ऑक्सीजन का है। तो तुम्हारे पास ये 5 एटम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड में तुम देख सकते हो 3 एटम्स मौजूद है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन का है, और कई आपके पास क्या हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल का ख्याल रखें और इसको हमें हौसला देते रहे अपने लाइक्स के जरिए और कमेंट के जरिए, और साथ में वो जो शेयर है उसके जरिए हमें हौसला देते रहे, ताकि हम नए लेक्चर, नए कंटेंट्स लाते जाए। इजाजत मांगता हूं, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।